और उन्हें जान से मार डाला। दुखती की बात क्या है? हम उसे इतनी बेरहमी से नहीं मार सके जितनी बेरहमी से उसने लाला लाजपत राय पर लाठी बरसाई थी। ये लोग मिस्टर सैंडर्स का खून करने के बाद पुलिस की नजरों में धूल झोंक कर लापता हो गए। सिर्फ पुलिस नहीं वकील साहब, पूरी अंग्रेजी हुकूमत चाहिए। हुकूमत की ताकत को नजरअंदाज करते हुए इन लोगों ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंके। इनकी यहाँ तक सरकार अंग्रेजी का तख्ता उलट देने की नाकाम कोशिश की। मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि इन्होंने शहंशाह बरतानिया के खिलाफ जंग किया। आप तो हमारी तारीफ कर रहे हैं वकील साहब। अगर बाजुओं का सर यहाँ न फुसला गया तो इनके हौसले और ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए अदालत से मैं दरखास्त करूंगा कि मुल्जिमान को सजा देते वक्त किस्म की नरमी या सहमदिली का काम न किया जाए। सरकार के इन दुश्मनों के लिए सजाए मौत तजवीज करता हूँ। यही कहना चाहते थे ना आप कि ये सिपाही जो अपने देश की आजादी के लिए जदोजहद कर रहे हैं जिंदा रहने के काबिल नहीं। अभी से नहीं प्रोसिक्यूटर। यस योर ऑनर। तुमको जो कुछ कहना है यहाँ आकर कहो। शुक्रिया और आपका भी शुक्रिया। हम कितने खुशकिस्मत हैं कि आपने हमारी जदोजहद को, हमारी कोशिश को जंग आज़ादी माना। मैं चाहता हूँ कह दो इन विदेशी हुक्मरानों से कि हमारे मुल्क की सरजमीन से अपने बोझल कदम उठा लें, क्योंकि जुल्म और तशद्दुद के निशान बहुत काहे हो चुके हैं। हमारी मातृभूमि का सीना पाताल तक छलनी हो चुका है, दब चुका है। लेकिन दबी हुई चीज जब भी करवट लेती है तो जल्जला आता है, ऐसा जल्जला जो जरूर कैसे जमीन पर ला पड़ता है। इससे पहले कि इनकलाब का नारा लगाते लगाते तुम लोग अपना दम तोड़ दो, तुम लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, इनकलाब का मतलब भी समझते हो? पुजारी से पूछा जाए मंदिर क्या होता है, उसे क्रोध नहीं बल्कि सवाल पूछने वाले पे तरस आता है। वकील साहब, आप खुद नहीं जानते इनकलाब क्या होता है। अगर आप जानते तो आज आप सरकारी वकील न होते, हम में से एक होते। आपने वाशिंगटन, गरिबाल्डी, शिवाजी मरहट्टा और गुरु गोविंद सिंह जी में से किसी का नाम तो सुना होगा। ये सब अपने जमाने में खुद इनकलाब थे। इनकलाब जुल्म को खत्म करने का एक पुरजोर नारा है। गफलत की नींद सोने वालों के लिए मंदिर की घंटियां और मस्जिद की अजान है। अन्याय और दरिंदगी के निजाम को बदल देने का दूसरा नाम है इनकलाब। तुम लोग इस तरह अदालत में नारे नहीं लगा सकते। तुम्हारा वो मानेगा, तुम्हारी हुकूमत मानता हो। इंस्पेक्टर हैंडकफ, हम हथकड़ी नहीं लगवाएंगे, हम हथकड़ी नहीं लगवाएंगे। कोई फिनांस नहीं उठेगा। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। भगत सिंह ने जो भी करना था तो कर दिया और हमारा मकसद पूरा हो गया। तुम ठीक कहते हो भैया, लेकिन आज जो अदालत में हुआ उससे साफ जाहिर है सरकार कोई भी रंग बदल सकती है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन उससे पहले हम जेल पर हमला करके उन्हें छुड़ा लाएंगे। तो भैया मैं आज ही बम टेस्ट कर लेता हूँ, राज को साथ ले जाऊंगा, तो मैं जाता हूँ। ठीक है। बचन वापस आए तो लेट कर आजादी को बुला लो। लगता है आखिरी वक्त। नहीं नहीं भैया, मुझे खास चोट नहीं लगी, मैं खुद चला जाता हूँ। बचन उसके पास है। राज, अरे राज, राज को क्या हो गया? समझ राज, जल्दी जल्दी।
ठीक है। बम भैया के पूरी पूरी तरह जख्मी हुए हैं। लेकिन वो है कहाँ? वही नदी के किनारे वाले जंगल में। रात की बंदी मैं नहीं जाता। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं भाई, अभी तुम्हारा भाई आना ठीक है। नहीं नहीं, मैं जरूर चलूंगी। अभी तुम तो जानती हो पुलिस के आदमी सारे की तरह हमारा पीछा करते। उन्हें शक पड़ गया, सब गड़बड़। तो क्या हुआ? अभी तुम हंसता रखो, हम भैया को यहीं ले आ रहे हैं। दीदी भाई के पास है, बहुत शक है। हाँ, आगा जी आए, उनसे कहना कि वो परारी किनारे वाले जंगल में आए। दीदी, क्या हुआ दीदी? शीतला को ऐसा लगा जैसे मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई। मालूम होता है भगवान के घर में भी अंदर। आओ यशपाल, भैया के शरीर को दरिया में परवा देते हैं। हम रहे ना रहे इसका कुछ गम नहीं, तेरी राहों को रोशन तो कर देंगे हम रहे ना रहे इसका कुछ गम नहीं, तेरी राहों को रोशन तो कर देंगे हम। खाक में मिल गई जिंदगानी तो क्या मांग तेरी सितारों से भर देंगे हम, मांग तेरी सितारों से भर देंगे हम। रंग अपने लहू का तुझे दे के हम तेरे गुलशन की रौनक बढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जाकर लुटा जाएंगे। ऐ वतन। बलवा होने का कोई चांस नहीं, एब्सोल्युटली नो चांस। यस, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। भगत सिंह, तुमने और तुम्हारे साथियों ने अदालत में जाने से इनकार क्यों कर दिया? वो अदालत नहीं है जेलर साहब, वहाँ इंसाफ नहीं होता। हम वहाँ नहीं जाएंगे। तो फिर तुम लोगों का फैसला कैसे होगा? फैसला कब का हो चुका जेलर साहब। ये अदालत, ये मुकदमा तो झूठी रस्म है। हम वहाँ नहीं जाएंगे, ये हमारा फैसला है। जा सकते हैं। ये वो अदालत है जो न कभी देखी गई और न सुनी गई। ये मुल्जिमान और वकील सफाई की गैर मौजूदगी में फैसला कर रही है। वाह रे अंग्रेजी सरकार, वाह तेरे कानून। मैं अभी आपके सामने अदालत का फैसला पढ़ के सुनाऊंगा। ये फैसला बहुकुम स्पेशल ट्रिब्यूनल आपको सुनाया जा रहा है, जो कल बतारीख 7 अक्टूबर 1930 को पास किया गया। मुजरिम शिवराम राजगुरु उर्फ मम मराठा, दफा 121 से दफा 302 ताजीरात हिंद के जेर तहत अदालत ने आपको मुजरिम करार पाया है और इन जराइम के लिए
अदालत आपको सजाए मौत देती है, टू बी हैंग टिल डेथ। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मुजरिम सुप्पे, दफा 139 और दफा 120 ताज़ीरात हिंद के जेर तहत अदालत ने आपको मुजरिम करार दिया और इन जराइम के लिए अदालत आपको सजाए मौत देती है, टू बी हैंग टिल डेथ। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मुजरिम भगत सिंह, दफा 121 से दफा 302 ताज़ीरात हिंद और दफा 4B एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट के जेर तहत अदालत आपको मुजरिम करार देती है और इन जराइम के लिए अदालत ने आपको सजाए मौत का हुक्म दिया है, टू बी हैंग टिल डेथ। मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। मुझे उम्मीद है कि जब तक तुम लोग यहाँ रहोगे तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। वैसे यहाँ कब तक रहना होगा? जब तक जिंदगी और मौत के दरमियान का फासला खत्म नहीं हो जाता। अकबर। यस सर। मेरे साथ आओ। तुमने सब चेक कर लिया? जी हाँ जनाब, मैंने तीनों सेल चेक कर लिए हैं, सब ठीक है। गुड। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। राजगुरु और सुखदेव को 24 मार्च को फांसी। बहू, बहू, हमारे खानदान के पुरखों ने बड़े पुण्य किए। स्वर्ण सिंह तुम्हारा देवर जेल में शहीद हो गए। अजीत सिंह ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया और अब भगत सिंह तुम्हारा अपना बच्चा सरकार के लिए इतना बड़ा खतरा बन गया कि उसके लिए फांसी की सजा सोची गई। फांसी पे जाने से पहले कहर सिंह एक बार भगत सिंह से मिलना चाहता है। क्या कहा? कहर सिंह भगत सिंह से मिलना चाहता है, ये उसकी आखिरी ख्वाहिश है। मिलवा दो। जी हजूर। ले भाई भगत सिंह, पहली तो आखिरी बार सत श्री अकाल। हाँ यारा, अपना वक्त पूरा हो गया है, पर एक बात पूछूं तुझसे। क्या? मैं ते बुरा आदमी हूं, कोई आदमी की मैं ते जानवर हाँ। मुझको तो मेरे पापों की सजा मिलनी चाहिए, पर ये दुनिया तेरे जैसे लोगों के साथ ऐसा सलूक क्यों करती है? खैर कोई गल नहीं, ऊपर चले, ऊपर वाले को पूछूंगा कि तेरी दुनिया में ये क्या अंधेर खाता है कि भगत सिंह और कहर सिंह की दुनिया कोई फर्क नहीं समझती। ले भाई सत श्री अकाल यारा, दूसरे बच्चे ने भी सत श्री अकाल कह दी। भगत सिंह एक आखिरी काम करेंगे? बोलो यारा, जिंदगी तो किसी नेक आदमी नाल हाथ नहीं मिलाया, मिलाएंगे ही हाथ तो बल्ले 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 जोर से आज भी सफल हो गई। ऐसे लगता है शादी करने जा रहा हूँ। चल भाई ला चल। और ठहर होए चतर सिंह, इन्हां बच्चों का ध्यान रखी, ये देश के बड़े कीमती मोती ने। जिंदा जिंदा रहे। और जी नहीं तो चलाऊं। एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी से भंग प्रकाश भाग
जिंदा रहे शेरा। आप ले लीजिए। हाँ, कैसा है बेटा? चंगा भला हूँ माँ, तू कैसी? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ बेटा। क्यों नहीं? जिस माँ का बेटा अपनी बरसों की तपस्या पूरी करने जा रहा है, वो माँ खुश नहीं होगी? जरूर होगी। हाँ, जरूर होगी। मैं भी यही सोचती हूँ। लेकिन भगत, जब मेरी आंखों के सामने फांसी का फंदा और तेरी गर्दन आती है तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। मुझे सिर्फ यही याद रहता है कि मैं तेरी माँ और तू मेरा बेटा। माँ, अगर तू ऐसा सोचेगी तो दुनिया में कोई माँ अपने बेटे को देश के लिए हंसते हुए रुखसत नहीं करेगी। ऐसा मत सोच माँ, ऐसा कभी मत सोचना। भगत, तू इतनी छोटी उम्र में ही सबको छोड़कर चला जाएगा? तूने जिंदगी का देखा ही क्या है? मैंने वो माँ देखी है जिसने मुझे एक ही बात बताई है कि बेटे, अपने देश के लिए एक बार मरना 100 जन्म के बराबर होता है। मुलाकात का वक्त पूरा हो गया। हाँ, मेरी बात याद रखना माँ। रोना नहीं, रोना नहीं माँ, रोना नहीं। हाँ। अच्छा माँ। तू न रोना कि तू है भगत सिंह की माँ, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं। घोड़ी चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंस के हर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं। इश्क आजादी से आशिकों ने किया, देख लेना उसे हम बयान लाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन इंकलाबी पार्टी के सबसे बड़े नेता चंद्रशेखर आजाद पुलिस की गोलियों का मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। भाभी, भाभी क्या ये सच है? हाँ। इसका मतलब ये हुआ हमारे साथी मार दिए गए या एक एक करके सब गिरफ्तार कर लिए गए। भाभी, भाभी समझ नहीं आता हमारी पार्टी का क्या होगा, क्या होगा हमारे देश का। कहते हैं सवेरा होने से पहले बहुत अंधेरा हो जाता है।
जैसे रात अपनी सारी ताकतें समेट कर एक साथ उजाले को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी सूरज की किरणें अंधेरे का सीना चीर देती हैं। भगत सिंह, इसमें निराश होने की कोई बात नहीं। तुम लोगों की कुर्बानियां जरूर रंग लाएंगी। भाभी, मैं 1 मिनट के लिए भूल गया था। इस धरती ने तुम जैसी देवियों को जन्म दिया है, तो धरती कैसे गुलाम रह सकती है? जिंदा रहे शेरा, जिंदा रहे। चतर सिंह, आज 23 मार्च है ना? हाँ हाँ। और कल? कल बहुत दूर है, बहुत दूर है। इतनी दूर जितनी दूर यहाँ से फांसी के फंदे हैं। तू इसकी फिक्र मत कर। अच्छा, फांसी तो बड़ी मामूली चीज है, बहुत मामूली चीज है। फांसी के वक्त शायद गले में तकलीफ होगी, मगर फांसी के वक्त नहीं होती। तू घबरा मत मेरे शेर, घबरा मत। मैं ये सोच रहा था चतर सिंह, आज माँ नहीं आई अभी तक। माँ ने सोना जैसा बेटा तो देश को दे दिया, मगर उस माँ का अपना दिल। माँ बहुत बड़ी शक्ति है भगत सिंह, बहुत बड़ी शक्ति है माँ, बहुत बड़ी शक्ति। तुम रो रहे हो? ये खेल तो रोज होते रहते हैं। तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं। यहाँ कितने आए, कितने गए। हाँ ठीक है, कितने आए कितने गए, मगर तेरे जैसा ना आया है ना आएगा भगत सिंह। भगत सिंह, कैसे हो भाई? अच्छा हूँ। तुम लोग आज अदालत से जल्दी कैसे आ गए? सुना है आज कोई अंग्रेज अफसर यहाँ अफसरी करने आ रहे हैं। पागल है, यहाँ कोई अफसर नहीं आ रहा। अफसरी तो हम करेंगे, शायद आज ही। तू की बात कर रहे हैं, मैं समझा नहीं। समझ जाओगे, जब आदमी चला जाएगा बातें रह जाएंगी। कोई दम का मेहमान हूँ ऐ अहले वतन, चरागे शहर हूँ बुझा चाहता हूँ। ये भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का फांसी का ऑर्डर है। इन लोग को आज फांसी देने का है। दे आर टू बी हैंग्ड टुडे। लेकिन सर, आज हम उन्हें कैसे फांसी दे सकते हैं? व्हाई नॉट? सर, आज 23 मार्च है और फांसी के ऑर्डर 24 के हैं। वक्त से पहले फांसी देना कानून के खिलाफ है सर। व्हाट? ये ऑर्डर उसी गवर्नमेंट का है जिसने कानून बनाया, आज तुमको नॉक किया। अंडरस्टैंड? लेकिन सर, फांसी तो सुबह दी जाती है, शाम को नहीं। सर, ऐसा हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। तुम ऑर्डर ओबे करो, हिस्ट्री अपने आप बन जाएगा।